Hello everyone, welcome to another amazing session from Toppers Biology. I am Deepak Sawant, your biology mentor for standard 11th, 12th, board exam as well as NEET exam. So Toppers Biology के साथ बने रहिए और NEET में अच्छा स्कोर कीजिए बायोलॉजी में। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है स्टैंडर्ड 11th में, ह्यूमन फिजियोलॉजी। जैसे मैंने आपको बताया है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में से नीट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ऐसा समझ सकते हो कि हर साल नीट में ह्यूमन फिजियोलॉजी में से 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यस, 15 to 16 questions are directly asked from ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में से पूछा जाता है। तो ये जो यूनिट है, ये यूनिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये यूनिट आप अच्छी तरह से करते हो तो आपके नीट में 320 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। और यही टारगेट लेके टॉपर्स बायोलॉजी आप सबके साथ जुड़ा हुआ है। सो हम यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक एक टॉपिक को, मीन्स के एक एक चैप्टर को और उस चैप्टर के हर एक टॉपिक को एकदम प्रिसाइसली डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। और वो जो हमारा सेशन है, उस सेशन की शुरुआत हमने की है फर्स्ट चैप्टर हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हमारे 3 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं। जैसे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी एलिमेंट्री कैनल के बारे में। एलिमेंट्री कैनल किससे बनी है उसके बारे में हमने बात की थी। जैसे एलिमेंट्री कैनल कंसिस्ट्स ऑफ माउथ, देन ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और जो डाइजेस्टिव जो हमारी सिस्टम होती है उसमें कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं। दे टेक इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम्स। और वो कौन कौन सी ग्लैंड होती है, तो वो ग्लैंड होती है हमारी सेलिवरी ग्लैंड, जो हमारे मुंह के अंदर होती है, माउथ में होती है। तो उसके बारे में भी हमने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है। देन होता है हमारा जो हमारे स्टमक की जो अंदर वाली वॉल होती है, ये भी कुछ एंजाइम सीक्रेट करती है। तो स्टमक की जो इनर वॉल होती है उसमें भी कुछ ग्लैंड्स होती है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो वो वीडियो लेक्चर भी हमने अपलोड कर दिया हुआ है। देन लीवर जो हमारा है, इट इज ऑल्सो ग्लैंड जो बाइल सीक्रेट करता है। बट लीवर जो बाइल सीक्रेट करता है, इट इज नॉट डाइजेस्टिव एंजाइम। बच्चों, यहां से आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीवर जो बाइल सीक्रेट करता है, इट इज नॉट डाइजेस्टिव एंजाइम, वो आपका डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। तो लीवर के बारे में भी हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो लेक्चर हमने बनाया हुआ है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था। देन इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो लेक्चर था स्टैंडर्ड 11th का, वो था हमारा पेनक्रियास। पेनक्रियास के बारे में भी हमने प्रॉपर एकदम डिटेल में बहुत बढ़िया सा वीडियो बनाया था। तो आप वो सारे वीडियो लेक्चर की नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है बच्चों। सो आप उस लिंक के थ्रू वो सारे वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हो, या तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है ह्यूमन फिजियोलॉजी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बाय दीपक सावंत। आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। सो उसी सिलसिले को हम आगे चलाते हैं और आज हम बात करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट बढ़िया सा स्वीट सा छोटा सा टॉपिक है आज का हमारा। वो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटेस्टिनल ग्लैंड। इंटेस्टिनल ग्लैंड तो बहुत ही बढ़िया सा स्वीट सा छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं होगा आज। सो प्लीज़ वॉच टुडे वीडियो लेक्चर टिल एंड बच्चों। सो
बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटेस्टिनल ग्लैंड क्या होती है। तो जैसे हमने लोअर सेक्शन में पढ़ा है, 10th में हमने पढ़ा है कि हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बनी है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ माउथ के बाद एक पाइप जाती है हमारी, बराबर, उसको हम बोलते हैं ऑइसोफेगस, या तो उसको हम बोलते हैं फूड पाइप। देन ये फूड पाइप एक बड़ी सी थैली होती है, उसके अंदर ओपन होती है। तो वो जो बड़ी सी थैली होती है जिसको हिंदी में हम बोलते हैं जठर, तो जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टमक। स्टमक में खाना हमारे कुछ घंटों तक रहता है, वहाँ पे 3 to 4 आवर्स रहता है। फिर जो पार्सली डाइजेस्टेड जो फूड होता है वो स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन, एक छोटे से पाइप में जाती है। वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है एक छोटा सा पाइप होता है जो स्टमक से शुरुआत होती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो कीकम होता है वहां तक जाती है। तो वो जो छोटी सी पाइप है, उस छोटी सी पाइप को, जो बोलने में छोटी है बट लेंथ उसकी बहुत बड़ी है, तो वो छोटी सी पाइप को हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये आप देखो कि सपोज ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब क्या, एक छोटी सी पाइप है हमारी, स्टमक से शुरू होती है, लार्ज इंटेस्टाइन तक खत्म हो जाती है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अलग अलग पार्ट है, अलग अलग पार्ट है। जैसे हमने देखा था कि डुोडेनम होता है, देन जेजुनम होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो शुरुआत वाला पार्ट होता है, शुरुआत वाला, सबसे शुरुआत वाला जो हिस्सा होता है स्टमक के नीचे से, स्टमक में से जो पाइप शुरू होती है, तो उसको हम बोलते हैं डुोडेनम। देन जो मिडल वाला जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जो बहुत ही कॉइल्ड होता है, पूरा ऐसा मुड़ा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं जेजुनम। एंड देन जो एंड वाला जो स्मॉल इंटेस्टाइन का हमारा पार्ट होता है वो होता है हमारा इल्यूम। तो यहां से भी आपको बच्चों नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट मालूम पड़ गया आपको, गुड, बढ़िया, बराबर। सो बढ़िया, कीप इट अप। नाउ अब हम जो देखते हैं, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर वाली वॉल होती है, इनर वॉल, अंदर वाली वॉल, ये समझो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहां से खाना आपका जा रहा है। जैसे हमने देखा था कि हमारा कंप्लीट, हम जो भी खाना खाते हैं, भरपेट जो भी हम खाना खाते हैं, वो खाने का कंप्लीट डाइजेशन, जो एनर्जी बनती है, जो कंप्लीट डाइजेशन होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में से खाना तो आपका यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया, बट ये खाना बॉडी के हर एक हिस्से को चाहिए। जैसे आप देखो तो हमको दिमाग के लिए भी खाना चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं, पूरे दिन पढ़ते हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग को भी खाना चाहिए। हमारे जो पैर हैं, जो पूरे दिन चलते हैं, हम खड़े रहते हैं, तो उसको भी एनर्जी चाहिए, तो उसको भी खाना चाहिए। मैं जो लिख रहा हूँ, मैं जो राइटिंग कर रहा हूँ, तो मेरे हाथ है, बराबर, उसकी हेल्प से मैं राइटिंग कर रहा हूँ, तो उसको भी खाना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ, माउथ है, उसको भी खाना चाहिए। मैं जो जिस आइज से आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो, वो आइज को भी तो खाना चाहिए, वहाँ पे जो सेल है उनको भी तो खाना चाहिए। तो ये खाना, बराबर, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से सारी बॉडी के अंदर, मतलब बॉडी के एक एक सेल के पास पहुँच जाता है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है, अंदर वाली जो वॉल होती है, इनर वॉल, अंदर वाली जो वॉल होती है, उसमें आपके इंटेस्टिनल ग्लैंड होती है। यहाँ पे आप देखोगे तो अंदर वाली जो वॉल होगी उसमें इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होती है। तो मालूम पड़ गया कहां पे होती है इंटेस्टिनल ग्लैंड, तो इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पे आपकी इंटेस्टिनल ग्लैंड होती है। अब जैसे हमने देखा था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनल, हमारी जो एलिमेंट्री कैनल जो होती है, मतलब एक पाइप होती है, तो उसकी जो वॉल है, उसकी हिस्टोलॉजी हमने देखी थी।
वो 4 लेयर, जैसे आप समझो कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनल है वो इस तरह से होगी, ये बीच में आपका छेद है जहां से आपका खाना पास हो रहा है जिसको हम बोलेंगे ल्यूमेन। देन आपकी एक दूसरी वॉल होती है थिकनेस, फिर इसके बाद दूसरी होती है, देन उसके बाद दूसरी होती है। तो ऐसे थिकनेस, ये बीच में आपका छेद है ल्यूमेन। तो अगर हम ये एलिमेंट्री कैनल को काटते काटते अंदर तक जा रहे हैं, यहां से हम काटना शुरू करते हैं और अंदर तक जा रहे हैं, ल्यूमेन तक हमको पहुंचना है। समझो हम कहीं पे कैनल बना रहे हैं तो हमको बाहर से जाना पड़ेगा, कैनल को कुछ लेयर है अलग अलग, उसको अलग करते करते हम बीच में पहुंचते हैं। तो जो सबसे आउटर जो लेयर होता है, तो आप देखो तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। समझो इतना पोर्शन हमने इसका कट कर लिया, इतना पोर्शन तो ये मैंने बनाया, यहाँ पे हमारा ल्यूमेन होगा। ये मतलब ऐसे आपको सर्कुलर समझना है, तो यहाँ पे हमारा ल्यूमेन होगा, ल्यूमेन। तो इसको मैंने काट के यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये जो सबसे जो बार वाला जो लेयर होगा, सबसे बार वाला लेयर, आउटर मोस्ट लेयर जिसको हम बोलेंगे सेरोसा। तो ये आप देखो ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ किया हुआ है, जो बार वाला, जो सबसे बार वाला जो लेयर है जिसको हम बोलेंगे सेरोसा। अंडरस्टूड बच्चों? गुड, बराबर। अब ये लेयर को मैंने काटा, मैं अंदर की तरफ जा रहा हूं, कैनल के अंदर जा रहा हूं। ये लेयर को काटने के बाद आपका दूसरा लेयर आता है अंदर की तरफ, फ्रॉम पेरिफेरल टू सेंटर में हम जा रहे हैं। याद रखो, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये क्वेश्चन भी आपको नीट में पूछा जाता है, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनल। सबसे बाहर वाला लेयर हो गया आपका सेरोसा, इसको काट के हम दूसरा अंदर एक लेयर आता है जिसको हम बोलते हैं मस्कुलरिस एक्सटर्ना। तो ये जो हमारा लेयर है, ये जो लेयर है हमारा, ये लेयर जहां पे मैंने डॉट डॉट किया हुआ है उसको हम बोलते हैं मस्कुलरिस एक्सटर्ना। तो ये हमारा क्या हो गया, सेरोसा हो गया। देन ये हो गया हमारा मस्कुलरिस एक्सटर्ना। अब ये मस्कुलरिस एक्सटर्ना को काटते हैं और अंदर जाते हैं तो एक दूसरा लेयर आता है, एक दूसरी दीवार आती है। तो उस दीवार या उस लेयर को हम बोलते हैं, जो थोड़ा थिक होता है, उसको हम बोलते हैं सब म्यूकोसा। अब देखो ये जो लेयर है इसको हम बोलते हैं सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। तो आउटर मोस्ट लेयर सेरोसा, सेरोसा के बाद आपका कौन सा हो गया, मस्कुलरिस एक्सटर्ना। मस्कुलरिस एक्सटर्ना के बाद आपका जो लेयर होगा वो होगा सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के बाद आपका सबसे अंदर वाला लेयर, सबसे अंदर वाला लेयर, इनर मोस्ट लेयर, वो इनर मोस्ट लेयर को हम बोलेंगे म्यूकोसा। सो सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं म्यूकोसा, म्यूकोसा। अब ये म्यूकोसा में आपकी क्या होता है, विली होती है। तो ये सारा जो मैंने बताया हुआ है यहाँ पे, मतलब जो म्यूकोसा लेयर होता है उसमें हमारी विली होती है। विली, विली क्या होती है, तो विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, बराबर। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सबसे अंदर वाली वॉल होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। सो वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं दे आर कॉल्ड विली, उनको हम बोलते हैं विली। एक्चुअली विली क्या करते हैं, तो विली इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, बरोबर, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाने को एब्जॉर्ब कर पाएगी। बहुत सारे होंगे, मैं अकेला, मेरे 2 हाथ से मैं क्या काम करूंगा, अगर बहुत सारे हाथ मिल जाए तो हमारा काम इजी हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे हम सब लोग मिलके पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और हमारा जो मकसद है आपको नीट में बायोलॉजी में 320+ मार्क्स लाने का, इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो सब लोग जुड़ रहे हैं और एक मंजिल की तरफ हम पहुंचने का ट्राई करते हैं। ओके, बस इसी तरह से होता है। तो जो विली होते हैं, विली, तो हम आज जो बात कर रहे हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड, वो हमारी कहाँ पे होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है, बराबर। विली होती है वहां पे होती है। तो ये हमने हिस्टोलॉजी हमने देख लिया। एक बार वापस हम रिवाइज कर लेते हैं, जिन बच्चों ने नहीं समझा है वापस समझ ले, या तो जो बच्चे बीच में से वीडियो देख रहे हैं उनको भी मालूम पड़ जाए। तो सबसे बाहर वाला लेयर होगा हमारा सेरोसा, गुड।
अंदर वाला लेयर होगा हमारा मस्कुलरिस एक्सटर्ना, राइट, बराबर। उसके बाद होगा आपका सब म्यूकोसा एंड देन सबसे अंदर वाला होगा म्यूकोसा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक तो है हमारा इंटेस्टिनल ग्लैंड। तो यहाँ पे समझना, इंटेस्टिनल ग्लैंड समझने के लिए ये जरूरी है, इसके लिए मैंने आपको समझाया। नाउ हमारी जो इंटेस्टिनल जो ग्लैंड होती है वो दो तरह की ग्लैंड होती है। हमारी जो इंटेस्टिनल ग्लैंड होगी वो दो तरह की ग्लैंड होगी, मतलब दो अलग अलग तरह के सेल होते हैं। कहाँ पे होते हैं तो याद रखो, सबसे पहले ये समझ लो नाम क्या है, इंटेस्टिनल ग्लैंड। सो अब देखोगे तो देर आर न्यूमरस, बहुत सारी होती है, देर आर न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक, छोटी बहुत सारी। तो देर आर न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड्स प्रेजेंट अक्रॉस द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या मैंने बताया कि इंटेस्टिनल ग्लैंड कहां पे होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। कैसी होती है तो माइक्रोस्कोपिक होती है, छोटी होती है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होती है। एंड न्यूमरस होती है, न्यूमरस मतलब बहुत सारी ग्लैंड होती है, आपकी बहुत सारी ग्लैंड होती है। ये मतलब कि दे आर काइंड ऑफ सेल। ये जो इंटेस्टिनल ग्लैंड होती है दे आर न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक and they are kind of cells and they are present in the inner wall of the small intestine and across the small intestine, पूरे small intestine में होती है। ओके, नाउ अब आप देखो तो जो हमारी इंटेस्टिनल ग्लैंड होगी वो दो तरह की ग्लैंड होगी। एक होगी हमारी क्रिप्ट ऑफ लाइबरकन। तो आप देखो दो तरह की हमारी ग्लैंड होगी, प्लीज आप उसको राइट डाउन करते जाओ। तो एक होगी हमारी क्रिप्ट ऑफ लाइबरकन, क्रिप्ट ऑफ लाइबरकन, बराबर, सॉरी HN, क्रिप्ट ऑफ लाइबरकन। तो एक होती है हमारी क्रिप्ट ऑफ लाइबरकन, बराबर। दूसरी होती है हमारी ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड। सो मालूम पड़ गई कि ये जो होती है मतलब ये कहां पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, न्यूमरस होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है, छोटी होती है। दो तरह की ग्लैंड होती है, क्रिप्ट ऑफ लाइबरकन एंड ब्रूनर्स ग्लैंड। तो जैसे इस फिगर को तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया और आप सबको मालूम पड़ गया 101%। नाउ अब समझो कि ये हमारी वॉल है, तो दिस इज द वॉल, ये हमारी वॉल है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, ये हमारी इंटेस्टाइन की वॉल है और ये हमारी विली है, दिस इज विली। समझो ऐसे जा रही है ना, तो ये हमारी वॉल है इंटेस्टाइन की, बराबर, और यहाँ पे हमारी ऐसी विली है। सो ये विली है और यहाँ से हमारा खाना जा रहा है, बराबर, खाना जा रहा है। तो ये हमारी विली है, ये हमारी वॉल ऑफ इंटेस्टाइन है। तो ये वॉल ऑफ इंटेस्टाइन है और ये विली है। अब क्रिप्ट ऑफ लाइबरकन कहाँ पे होती है, क्रिप्ट ऑफ लाइबरकन की अगर हम बात करें तो ये छोटी होती है, दे आर स्मॉल, छोटी होती है। एंड ये जो क्रिप्ट ऑफ लाइबरकन होती है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये छोटी ग्लैंड होती है और ये पूरे इंटेस्टाइन में होती है, पूरे इंटेस्टाइन में, मीन्स के दे आर प्रेजेंट एंटायर इंटेस्टाइन, मतलब डुडिनम के अंदर भी होगी, जेजुनम के अंदर भी होगी और इलियम के अंदर भी होगी। ये क्वेश्चन आपको बच्चों नीट में पूछा जाता है। तो क्रिप्ट ऑफ लाइबरकन स्मॉल ग्लैंड्स होती है, दे आर प्रेजेंट, अनब्रांच होती है, दे आर प्रेजेंट एंटायर द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। दूसरी कहां पे होती है तो बिटवीन विली, जो दो विली होती है उसके बीच में होती है। मतलब ये समझो हमारी सारी विली है ना, तो यहाँ पे होती है। अब देखो यहाँ पे ये सारी हमारी विली है, तो बिटवीन विली, तो ये मालूम पड़ गया कहाँ पे होती है, छोटी होती है, पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, बिटवीन विली, जो दो विली होते हैं उनके बीच में होगी।
जैसे आप देखो तो ये हमारी विली है, ये जो हमारा पार्ट है, ये हमारा ये जो पार्ट है विली, उसको हमने थोड़ा बड़ा करके बनाया हुआ है विली, बराबर। ये हमारी दूसरी विली है। अब देखो ये विली और ये विली, या तो ये विली और ये विली देखो तो उसके बीच में ये पार्ट है हमारा, ये पार्ट, यहाँ पे हमारी क्रिप्टोलाइबरकन होती है, बराबर। तो ये हमारी विली, मतलब इसको अगर हमने बड़ा किया तो ये और ये, तो ये बीच में जो होती है, विली के बीच में जो जगह होती है वहां पे होती है हमारी क्रिप्टोलाइबरकन, यहाँ पे क्रिप्टोलाइबरकन। तो ये तो मालूम पड़ गया आपको क्रिप्टोलाइबरकन कहाँ पे होती है। अब जो क्रिप्टोलाइबरकन होती है वो क्या सीक्रेट करती है, क्या सीक्रेट करती है, तो क्रिप्टोलाइबरकन, अब देखो तो क्रिप्टोलाइबरकन क्या सीक्रेट करेगा, तो क्रिप्टोलाइबरकन सीक्रेट एंजाइम्स एंड म्यूकस। तो क्रिप्टोलाइबरकन सीक्रेट क्या सीक्रेट करेगा, एंजाइम्स, एंजाइम्स एंड म्यूकस। ये क्वेश्चन भी आपको नीट में पूछा जाता है, म्यूकस। तो क्रिप्टोलाइबरकन सीक्रेट एंजाइम्स एंड म्यूकस, एंजाइम और म्यूकस सीक्रेट करेगा। तो चलो ये तो हमको मालूम पड़ गया, मतलब कि क्रिप्टोलाइबरकन हमारा खत्म हो गया, कहाँ पे होता है वो हमको मालूम पड़ गया कि पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, छोटी छोटी होती है, बराबर, और दो विली के बीच में होती है, दो विली के बीच में होती है। दूसरी अगर हम बात करें जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारी ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड ये इंटेस्टिनल ग्लैंड ही है, ब्रूनर्स ग्लैंड। तो दूसरी हमारी है ब्रूनर्स ग्लैंड। अब ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पे होती है, तो दे आर ऑल्सो स्मॉल, ये भी छोटी छोटी होती है बट ब्रांच होती है, याद रखो। ये जैसे हमने देखा तो क्रिप्टोलाइबरकन आपकी अनब्रांच होती है, जबकि जो ब्रूनर्स ग्लैंड होती है ये ब्रांच होती है। सो दे आर ब्रांच एंड ट्यूब्यूलर। तो फर्स्ट क्या होगा कि जो ब्रूनर्स ग्लैंड होती है, ये नीट में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ब्रूनर्स ग्लैंड आपकी ब्रांच होगी, ब्रांच ट्यूब्यूलर होगी, ट्यूब्यूलर। बट एक चीज है यहां पे ब्रूनर्स ग्लैंड में जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो ये क्वेश्चन है कि जैसे हमने देखा कि क्रिप्टोलाइबरकन पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ड्यूडेनम में भी होगी, जेजुनम के अंदर भी होगी, एंड इलियम के अंदर भी होगी। जबकि जो ब्रूनर्स ग्लैंड होती है दे आर कन्फाइंड ओनली इन द ड्यूडेनम, मतलब ये ओनली ड्यूडेनम में होती है। प्लीज रिमेंबर दे आर कन्फाइंड ओनली इन ड्यूडेनम, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो शुरुआत वाला पोर्शन होता है, शुरुआत वाला जो पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम, तो ये जो हमारी ब्रूनर्स ग्लैंड होती है ये सिर्फ हमारी ड्यूडेनम के अंदर होगा। तो ये क्वेश्चन आपके नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सारा इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टूड। दूसरा, अब जैसे हम देखते हैं तो ये क्या सीक्रेट करता है, जो हमारा ब्रूनर्स ग्लैंड है वो क्या सीक्रेट करता है, तो ब्रूनर ग्लैंड सीक्रेट अल्कलाइन वाटरी फ्लूइड। ब्रूनर ग्लैंड क्या सीक्रेट करेगा, तो एल्केलाइन वाटरी फ्लूइड, एक पानी जैसा फ्लूइड सीक्रेट करता है, अल्केलाइन वाटरी फ्लूइड सीक्रेट करेगा, एंजाइम सीक्रेट करेगा, एंजाइम एंड म्यूकस सीक्रेट करेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपके नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए बच्चों तो जो ब्रूनर्स ग्लैंड है उसके बारे में नीट में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो ब्रांच होती है, ट्यूब्यूलर होती है, दे आर ओनली कन्फाइंड टू ड्यूडेनम, सिर्फ ड्यूडेनम में ही प्रेजेंट होती है। जो दूसरा हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजुनम एंड इलियम उसमें प्रेजेंट नहीं होती है, और वो क्या सीक्रेट करती है, अल्कलाइन वाटर फ्लूइड, देन एंजाइम एंड देन म्यूकस, अंडरस्टूड। तो ये तो हमको मालूम पड़ गया। अब आप देखो कि क्रिप्टोलाइबरकन
एंड ब्रूनर्स ग्लैंड, दोनों का जो सिक्रेशन है, मतलब कि जो मिक्सचर है, दोनों का जो मिक्सचर है उसको हम बोलते हैं इंटेस्टिनल जूस। बराबर। सो दोनों का जो हमारा मिक्सचर होगा इट इज कॉल्ड इंटेस्टिनल जूस। क्या बोलेंगे उसको हम? इंटेस्टिनल जूस। ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इंटेस्टिनल जूस बोलेंगे। सो हम बोल सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ मिक्सचर ऑफ सिक्रेशन ऑफ क्रिप्ट ऑफ लाइबरकोन एंड ब्रूनर ग्लैंड्स इज कॉल्ड इंटेस्टिनल जूस। सो इट इज कॉल्ड इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस बोलेंगे, या तो उसको हम बोलेंगे सक्कस इंटेरिकस। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। इंटेस्टिनल जूस को हम बोलते हैं सक्कस इंटेरिकस। तो आपको नीट में ज्यादा जो वर्ड्स दिया जाता है ना वो होता है आपका सक्कस इंटेरिकस। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द पीएच, या तो द मिक्सचर ऑफ सिक्रेशन ऑफ क्रिप्ट ऑफ लाइबरकन एंड ब्रूनर ग्लैंड्स इज नॉन एज, और नीचे आपको ऑप्शन दिए होंगे, उसमें ऑप्शन में आपको इंटेस्टिनल जूस नहीं दिया होगा, बट ऑप्शन में एक आपको दिया होगा सक्कस इंटेरिकस। तो हमको मालूम है कि जो क्रिप्ट ऑफ लाइबरकन और सक्कस इंटेरिकस ये दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं ब्रूनर ग्लैंड, ये दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं सक्कस इंटेरिकस। तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लो, प्लीज नोट डाउन इट इन योर नीट पॉइंट ऑफ रिमेंबर्स बुक। बराबर। सो नाउ सक्कस इंटेरिकस हो गया। अब ये जो सक्कस इंटेरिकस है मतलब कि जिसको हम क्या बोलेंगे इंटेस्टिनल जूस, ये एक तरह का जूस ही है ना, वाटर ही होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो इसका पीएच क्या होता है ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। तो इट इज स्लाइडली एल्कलाइन, ये थोड़ा एल्कलाइन होता है। इसका पीएच आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 8.6 होता है। तो इसका पीएच होता है हमारा 8.6। सो इसको भी राइट डाउन कर लो क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन ये है कि सक्कस इंटेरिकस कंटेन्स, मतलब जो इंटेस्टिनल जूस होता है उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, या तो सक्कस इंटेरिकस के अंदर कौन कौन से एंजाइम होंगे। ये एंजाइम भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। तो जो सक्कस इंटेरिकस होता है इट कंटेन्स, तो इसके अंदर क्या क्या होगा, तो इसके अंदर होगा आपका एमिनोपेप्टिडेज। तो आप देखो सक्कस इंटेरिकस कंटेन एमिनो, प्लीज राइट डाउन एमिनोपेप्टिडेज। एक होगा आपका एमिनोपेप्टिडेज होगा, देन दूसरा होगा आपका डाइपेप्टिडेज। सक्कस इंटेरिकस के अंदर डाइपेप्टिडेज होगा, देन इसके अंदर आपका माल्टोज होता है, माल्टोज, आइसोमाल्टोज होता है, माल्टोज, आइसोमाल्टोज, देन इंटेस्टिनल एमिलेज होता है, इंटेस्टिनल एमिलेज, प्लीज राइट डाउन इंटेस्टिनल एमिलेज। दूसरा होता है आपका इंटेस्टिनल लिपेज, लिपेज होता है, इंटेस्टिनल लिपेज होता है, देन डेक्स्ट्रीनेज होता है। दूसरा बोल सकते हो तो डेक्स्ट्रीनेज होता है। देन आप देखोगे तो आइसोमाल्टेज हो गया, लैक्टेज होता है, लैक्टेज। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सक्कस इंटेरिकस कंटेन एमिनोपेप्टिडेज,
देन डाइपेप्टिडेज होगा, फिर आप देखोगे तो माल्टोज होगा, देन आइसोमाल्टोज होगा, डेक्सट्रीनेज होगा, न्यूक्लियोसिडेज होगा, देन आप देखोगे तो लैक्टेज होगा, इसके अंदर इंटेस्टिनल एमिलेज होगा, इंटेस्टिनल लिपेज होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो मतलब एक या दो क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जिसे हमने देखा कि दो तरह की इंटेस्टिनल ग्लैंड होती है, एक होती है हमारी क्रिप्टोलाइबरकन जो दो विली के बीच में होती है और पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, और दूसरी होती है हमारी ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर ग्लैंड्स होती है जो सिर्फ ड्यूडिनम में होगी, ये आप देखोगे ना तो ये सारी ब्रूनर्स ग्लैंड है, सिर्फ ड्यूडिनम में ब्रूनर्स ग्लैंड। बराबर। नाउ इसके अलावा आप देखोगे तो जो क्रिप्टोलाइबरकन का जो बेस होता है, बेस मतलब ये क्रिप्टोलाइबरकन का बेस है, ये आप देखोगे ना तो ये बेस है क्रिप्टोलाइबरकन। तो ये बेस में दो सेल होते हैं, वो भी सिक्रेशन करते हैं। तो याद रखना है कि दो सेल होते हैं। कौन कौन से सेल होते हैं? एक होता है हमारा पेनिथ सेल, ये क्वेश्चन भी आपको नीट में पूछा जाता है, पेनिथ सेल एंड अर्जेंटाफिन सेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पेनिथ सेल एंड अर्जेंटाफिन सेल कहां पे होंगे? सो दे आर इन द बेस ऑफ क्रिप्टोलाइबरकन। ये हमारी क्रिप्टोलाइबरकन है, बरोबर। तो ये क्रिप्टोलाइबरकन के बेस में होती है, बेस में कौन से दो सेल होते हैं, दो तरह के सेल होते हैं। जैसे आप देखो तो ये हमारे पेनिथ सेल है, ये रहा पेनिथ सेल जो मैंने डॉट 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 किया है, बरोबर। और ये जो ब्लू किया है वो है हमारा अर्जेंटाफिन सेल। ऐसे अर्जेंटाफिन सेल होते हैं क्रिप्टोलाइबरकन की जो बेस होती है वहां पे। तो ये क्या सीक्रेट करते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा नीट के अंदर, बराबर। तो जो पेनिथ सेल होते हैं, पेनिथ सेल, तो पेनिथ सेल हमारा क्या सीक्रेट करेंगे? तो पेनिथ सेल क्या सीक्रेट करते हैं? तो ये एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम्स सीक्रेट करते हैं। दे सीक्रेट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम्स, मतलब कि एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम बराबर। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा कि एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम्स कौन सीक्रेट करता है? तो पेनिथ सेल सीक्रेट करते हैं। कहां पे होते हैं पेनिथ सेल? जो क्रिप्टोलाइबरकन है उसकी जो बेस होती है वहां पे होती है, बराबर। नाउ इसके बाद अर्जेंटाफिन सेल, तो अर्जेंटाफिन सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो अर्जेंटाफिन सेल प्रोड्यूस पोटेंट वासोकॉन्स्ट्रिक्टर, एक पोटेंट वासोकॉन्स्ट्रिक्टर जो हमारी वेसल्स होती है उसको कॉन्ट्रिक्ट करते हैं। तो दे प्रोड्यूस पोटेंट वासोकॉन्स्ट्रिक्टर। कौन? अर्जेंटाफिन। सो अर्जेंटाफिन प्रोड्यूस पोटेंट वासो कॉन्स्ट्रिक्टर। कॉन्स्ट्रिक्टर कौन सा होता है? सेरोटोनिन, सेरोटोनिन। तो यहां से मतलब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट के अंदर। तो एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम्स कौन प्रोड्यूस करता है? तो आपको मालूम पड़ गया, एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम्स पेनिथ सेल सीक्रेट करते हैं। ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाएगा। देन दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा कि सेरोटोनिन कौन सीक्रेट करता है? तो सेरोटोनिन आपका अर्जेंटाफिन सीक्रेट करता है। और ये जो पेनिथ सेल होते हैं और जो अर्जेंटाफिन सेल होते हैं ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं? तो दे आर सिचुएटेड इन द बेस ऑफ द क्रिप्टोलाइबरकन, क्रिप्टोलाइबरकन के बेस में होते हैं। तो बच्चों आज हमने देखा इंटेस्टिनल ग्लैंड। सो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो प्लीज़ राइट डाउन आपके जो भी कमेंट्स है उसको लिख के भेजिए। अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में इसको शेयर कीजिए।
अगर आप मेरी चैनल के लिए नए हो तो यू आर वेलकम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, तो जिससे जितने भी आने वाले वीडियो लेक्चर है 11th एंड 12th के नीट के जितने भी वीडियो लेक्चर है और जो हमारी सीरीज़ है मेमोरी ट्रिक बाय टॉपर्स बायोलॉजी एंड नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज PYQ, उसके भी वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो प्लीज़ पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग एंड अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।